Hi everyone, welcome back to my channel and I'm so sorry first of all कि मैंने इतने दिनों से कुछ पोस्ट नहीं किया था. It was just कि I was not in Delhi and for me to shoot outside was a little difficult because there was all family around. But I'll make sure from today onwards I will be posting daily and I'll make sure not to miss this because I know काफ़ी लोग होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं मे बी कुछ आंसर्स के लिए एंड आई एम जस्ट अगेन सॉरी. सो फॉर टुडेज़ वीडियो आई थॉट कि बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आई वुड वॉन्ट कि आप थोड़ी मेरी बैक स्टोरी जानो सो दैट यू नो हाउ आई एंडेड अप हियर. इट इज़ नॉट सम बुकिश नॉलेज दैट आई एम गिविंग यू, इट इज़ समथिंग दैट आई हैव लिव्ड. तो मैं चाहूँगी कि जो जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं दे नो दिस स्टोरी, जो नहीं जानते आई होप आप इस स्टोरी के थ्रू थोड़ा समझ पाएंगे दैट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम एंड मैं किस वजह से इस लेवल पे पहुँची हूँ एंड मैं कैसे जो अभी मैं आपको बातें बोल रही हूँ मैंने लाइफ में प्रैक्टिकली खुद भी आजमाई हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. मैं बचपन से ही आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी पीपल प्लीजिंग काइंड ऑफ अ पर्सन. ठीक है, इस पीपल प्लीजिंग के चक्कर में क्या होता था कि मैं खुद की आइडेंटिटी भूल चुकी थी. मुझे पता ही नहीं था कि रिया को क्या पसंद है. ये रिया लिख देते हैं. ये रिया को क्या पसंद है, रिया को कौन सा खाना पसंद है, रिया को बाहर जाना है नहीं जाना, रिया को क्या करना है. मतलब माई हेल्थ एवरीथिंग इट वॉज ओनली फोकस वॉट द अदर पीपल वॉन्टेड एंड हाउ आई कैन मेक देम हैप्पी. इससे क्या हुआ व्हेन आई वॉज दिस पर्सन, जब मैं ये इंसान थी वॉज ओनली कंसर्न अबाउट अदर पीपल्स हैप्पीनेस और मैंने अपनी हैप्पीनेस ज़ीरो कर ली थी. आई बिल्ड अप हैबिट्स दैट वर नॉट इवन माइंड टू हैव. I went into addictions also. I've had very mental disorders also where I was just constantly fighting, getting irritated, crying. Then I had major obsessive things also, like just constantly obsessing about how do I look, how do I say, what do I say. बहुत ज़्यादा मेरा फोकस ये रह गया था कि रिया किस तरीके से दूसरों के लिए परफेक्ट लग सकती है, किस तरीके से दूसरे लोग जो है वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं. इस चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिज़िकल हेल्थ को इतना डिटोरेट कर दिया था कि मुझे एक टाइम के बाद खुद रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये मैं हूँ. मुझे मेन जो रियलिटी हिट हुई थी दैट वाज आफ्टर माय मैरिज, दैट वाज इन 2023, राइट 6 months आफ्टर माय मैरिज. आई गॉट अ ब्रेन इशू. सो बेसिकली क्या होता था, आई गॉट मेरे ब्रेन के अंदर कुछ वेन्स के अंदर जो है ब्लड नहीं जा रहा था, ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से रुक गया था. सो फॉर 6 months आफ्टर दैट आई वॉज ऑन कम्प्लीट, मतलब नॉट कम्प्लीट बट या आई वॉज कम्प्लीटली एट होम, बेड रेस्ट, बाहर नहीं जा सकते थे. देन आई वॉज ऑन मेजर स्टेरॉइड्स जिसने मुझे जो सबसे बड़ा धक्का लगा था मुझे लाइफ का, वो इसी जगह लगा था. सबसे बड़ा धक्का मुझे अपनी लाइफ का मिला था इस टाइम पे. इसकी वजह से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी. सी, दिस वॉज मी राइट आफ्टर आई, बिकॉज ऑफ माई इलनेस. कैन यू सी, दिस इज़ हाउ आई फैट आई बिकेम. द रीज़न आई एम शोइंग यू दिस इज़ ताकि आपको पता चल सके दैट मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ. दिस वॉज द चेंजिंग पॉइंट इन माई लाइफ, जिससे मुझे बताया कि मैंने जो लोगों को खुशी करने के लिए, सब करने के लिए उनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा अपने अंदर रख ली थी, जिसकी वजह से मुझे खुद ही नहीं पता चला था मेरी बॉडी के अंदर कब एक बीमारी आने लग गई. हम कई इंस्टेंसेस पे यही करते हैं दैट हम दूसरों की एनर्जी इतना ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर ले लेते हैं दैट वो कहीं ना कहीं जब एक्सप्रेस नहीं हो पाती देट बिकम अ इलनेस इन योर बॉडी. And the same thing happened. The reason it happened in my brain is because I was a constant overthinker. कि कौन क्या सोचेगा, क्या बोल रहा होगा, अब इसने ये बात बोली है तो इसका क्या हिडन मीनिंग होगा. इससे मुझे ये नहीं पता चला दैट आई वॉज ओनली हर्टिंग माई सेल्फ. आई वॉज ओनली एंड ओनली हर्टिंग माई सेल्फ इन दैट एरिया.
मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं किसको क्या बोलूँ, तो मैं अंदर रखती थी चीज़ें, अंदर ही रोती थी, अंदर इरिटेट होती थी, और ये सब एनर्जी मेरी थी भी नहीं। देखिए, ये सब मेरी कोई एनर्जी नहीं थी। ये थर्ड पर्सन ने क्या किया, इन सब ने क्या किया, इसकी एनर्जी लेके मैं अपनी लाइफ के अंदर बिठा लेती थी कि इसने ऐसा बोला है, या इसने ऐसा किया है, या इसने ऐसा सोचा है, तो मेरे लिए ही गलत है वो। इसकी वजह से आई गॉट सिक। तो जब मेरे को ये सब हुआ, एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड कमिंग बैक टू माई नॉर्मल लाइफ, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई यार कि ये सब तो मुझे होना ही नहीं था। पार्ट ऑफ इट वॉज अ लिटिल जेनेटिक ऑल्सो, बट आपकी जेनेटिक इश्यूज़ भी बहुत, एक जिस बेसिक साइंस है, आपकी जेनेटिक इश्यूज़ भी आपकी लाइफ में तब बाहर आते हैं व्हेन यू गो थ्रू अ लिटिल ट्रॉमेटिक फेज इन योर लाइफ। सो मैंने अपने लिए ट्रॉमा खुद ही क्रिएट कर लिया। जो ट्रॉमा मेरा था भी नहीं, वो मैंने खुद के लिए क्रिएट करके अपनी इलनेस को मैंने और ज़्यादा बड़ा कर दिया। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किसी और की एनर्जी लेना अपने अंदर, मतलब कितनी ज़्यादा आपको किस लेवल तक बीमार कर सकता है, आपको किस लेवल तक परेशान कर सकता है, आपको आइडिया भी नहीं है अभी। मे बी अभी जो आप एक बैक पेन से डील कर रहे हैं, या हेडेक से, या आर्म पेन से, या लेग पेन से, जो भी इट इज़ सम, हमारी बॉडी सारी चीज़ें स्टोर करती है। सो प्लीज़ सी, आप क्या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, स्पीक अप। आप उसको अपनी बात लिखो, बात नहीं कर सकते तो आप उसको जर्नलिंग करके लिखो। ये सिर्फ जर्नलिंग से वैसे बड़ा टर्म है, बेसिकली आपको एक पेज पे लिखना है, कुछ नहीं करना। ये जर्नलिंग करके ज़्यादा मॉडर्न लगता है, बट एक पेपर लो, सारी फीलिंग डाल दो उसके ऊपर। इससे बेटर कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। मैंने बहुत ज़्यादा सब चीज़ें ट्राई करी है, बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग। पेज पे लिखना, जर्नलिंग भी छोड़ो, पेज पे लिखना है। नेक्स्ट इज़ कि आप प्लीज़ समझो, मैं आपको अपनी पर्सनल, देखो मेरे को कुछ हो नहीं है, द रीज़न आई एम शोइंग माई पर्सनल पिक्चर्स ऑल्सो, माई माई एक्सपीरियंस इज़ बिकॉज मैंने ये सब डील किया है। मैंने लोगों की एनर्जी, लोगों की थिंकिंग, लोगों का लाइफस्टाइल, सब कुछ अपने अंदर रखा है। और गलती इसमें कई जगह मेरी भी थी। जब भी मैं कोई चीज़ के थ्रू जा रही होती थी, मैंने उसको टैग दे रखे थे, गुड और बैड का। तो जब भी मैं अपनी लाइफ में कुछ करती थी ना, मैं ज़्यादातर इस पे फोकस करती थी कि ये चीज़ बुरी है और मैं कर रही हूँ तो मैं ख़राब हूँ, मेरी लाइफ ख़राब है, ये है। बट दिस वॉज सो रॉन्ग। ये दोनों मेरे ही पार्ट थे उस टाइम पे। बस मैंने इस पे ज़्यादा फोकस करके, मैंने एक डिवाइड क्रिएट कर दिया था, इस पे ज़्यादा फोकस करके अपने अंदर वो इलनेस ले आई थी मैं। सी, आई एम नॉट सेइंग कि बीमारियाँ इन जनरल नहीं हो सकती, एब्सोल्युटली हो सकती हैं, बट प्लीज़ सी आपके रूट कॉज, जो कोई परमानेंट स्ट्रगल चल रहा है, जो एक परमानेंट आपकी लाइफ में चीज़ चल रही है, वो क्यों चल रही है? इज़ देयर समथिंग, इज़ देयर एनी इमोशन, इज़ देयर एनी एंगर, इज़ देयर एनी सैडनेस? आप किसी से कुछ बात करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे, प्लीज़ रिलीज़ इट, प्लीज़ रिलीज़ इट। एंड रिलीज़ कैसे करना है आपको? इनको टैग मत देना बंद करो, गुड और बैड का, अपनी फीलिंग्स को। ये जो आपकी फीलिंग्स हैं, इनको टैग देना बंद करो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, जो है सो है, वो आप ही हो। एंड इससे आपकी बहुत 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 मदद होगी। आई एम नॉट किडिंग। यू सी फॉर योर सेल्फ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप जो इंसान थे, आपको खुद अपना इतना लाइट हेडेड लगने लग जाएगा, आपको अच्छा लगने लग जाएगा, आपको किसी की एनर्जी इरिटेट नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा। मैं सबकी एनर्जी लेके बैठ जाती थी। ट्रस्ट मी, इट्स द वर्स्ट थिंग टू डू। किसी की एनर्जी मत लो। आई एम नॉट सेइंग किसी की प्रॉब्लम है तो सुनो मत, प्लीज़ सुनो, प्लीज़ लो, बट उसको अपना मत बना लो। यू कैन हेल्प द पर्सन, आप उसको बोल सकते हो कि दिस इज़ द थिंग व्हाट आई फील, रेस्ट यू नो बेटर, बट उसको अपनी इशू मत बना लो, उसको अपनी प्रॉब्लम मत बना लो। मैं यही करती थी, सबके इशू लाइफ के, सबके पैटर्न्स लाइफ के, सबका गुडनेस बैडनेस, मैं सबको अपने अंदर बिठा लेती। एंड आई मोस्टली क्या बिठाती थी, जो मैंने टैग दे रखे थे तो उनको मैं बैड वाली चीज़ें बिठाती थी। आई होप आप समझ रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, नॉट टीच यू, बेसिकली टेल माई एक्सपीरियंस। क्योंकि
जब मैंने ये चीज़ सीख लिया, आई वॉज नॉट सपोज टू टेक एनी बडी एल्स एनर्जी, एंड मुझे खुद के लिए ही डिसाइड करना है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है. माई लाइफ चेंज्ड कम्प्लीटली. इट चेंज सो मच, आप सोच भी नहीं सकते हो. एंड आई जस्ट शो यू, अगर मैं आपको जैसे बिफोर एंड आफ्टर दिखा रही थी, आई जस्ट शो यू माई अदर पिक्चर. सो दिस इज मी नाउ. I also lost weight. I lost weight not because I wanted to lose it, but because मुझे वो जो मेरे अंदर था, वो मुझे सब लोगों की एनर्जी हटानी थी अपने पास से. सो आप प्लीज़ नोटिस करिए आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको बार बार एक कोई प्रॉपरली इलनेस हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है. आप वो देखिए आपको कहाँ से वो चीज़ सीखनी है. क्योंकि मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से सीखा था दैट मुझे लोगों की एनर्जी नहीं लेनी है. आई एम गोइंग टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ कि मेरे लिए जो भी मेरे एट्रीब्यूट्स है, जो भी मेरी चीज़ें हैं, मुझे उनको टैग नहीं देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल नो टैगिंग. सेकेंड, मुझे किसी की एनर्जी नहीं लेनी है. थर्ड ऑफ ऑल, मुझे खुद के एक्सपीरियंस चाहिए. ये सब मैंने खुद के लिए ही करा है. मैंने ये 3 रूल बना लिए हैं. सो आई होप आपको मैं बेटर बता पाई आऊँगी कि मैं आपको अपनी जर्नी दिखाई है, बताई है अभी सब कुछ. एंड जो लोग मुझे जानते हैं, दे नो दैट वॉट आई हैव बीन थ्रू एंड वॉट आई हैव नॉट बीन थ्रू. सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप भी ट्राई करें, देखिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. बिकॉज मेरे जर्नी शेयर करने का तरीका बस यही था कि मैं आपको बस बेटर बता पाऊँ दैट आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू इट. आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू टेकिंग पीपल्स एनर्जी इन माई लाइफ एंड क्रिएटिंग अ इलनेस इन माई सेल्फ. सो आप प्लीज़ बैठिए, देखिए जो मैंने आपको बोला है, पेज पे लिखना है. प्लीज़ ट्राई करो. 1 हफ्ता ही ट्राई कर लो, कोई नहीं, 1 वीक ट्राई कर लो. बट जो आप बुक कॉपी लाओगे ना, उसको बिना नो रूल कॉपी लाना, ठीक है. इसमें लाइंस नहीं होती, बिल्कुल प्लेन A4 साइज शीट्स कॉपी होती है, वो लाना. इट विल बी ईजियर फॉर यू, जस्ट सजेशन. बाकी आई होप आपको मेरी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा. एंड मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. एंड माई नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, एंड वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी. बाकी आई विल सी यू सून. आई होप आप सब खुश रहें एंड हैप्पी रहें. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.